बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला जेके तारीख़ खे धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त फ़ैसला ओड़ी रीति यकीनन ई 2 साल अॼु विफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सूबनि जी हुकूमतुनि खे पूरा थी विया। कल्ह जे ॾींहं ते यकीनी तौर ते इलेक्शन हुई, चूंडियूं हुयूं, जंहिंमें जेको आहे तव्हां समेत मूं समेत पूरे पाकिस्तान इहो फ़ैसले जी घड़ी में फ़ैसिलो कयोसीं त मुल्क जो वज़ीर आज़म केरु थींदो, वज़ीर आला केरु थींदो, सिंध जो, केपी जो, बलूचिस्तान जो, पंजाब जो, ऐं हिन सां गॾोगॾु वज़ीर केरु थींदा उहो यकीनन ई तमामु पार्टियुनि जो पंहिंजो फ़ैसिलो हुयो। पर अवामी सतह ते वोट ॾेई करे इहो फ़ैसिलो कयोसीं त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत हुजे, जमहूरियत अॻिते वधे ऐं ख़ासि तौर ते तमामु सियासी धुरियुनि जेके मैनिफेस्टियो खणी करे असांजे विच में आया हुआ, उन्हनि चयो हुयो त असांखे जॾहिं इक़्तिदार में पहुचाईंदो त तव्हांखे तालीम, सिहत, रोड रस्ता ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कंदासीं, जंहिंमें मूं समेत तमामु पाकिस्तानियुनि खे हिन वक़्तु बि अञा ताईं तहफ़ुज़ात आहिनि। उन में किथे न किथे लॻे ईअं पियो त सूबाई हुकूमतूं ऐं विफ़ाक़ उहे वादा पूरे न करे सघिया आहिनि। कल्ह यकीन तौर ते मुल्कगीर जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको आहे सो चटबंद हड़ताल ऐं फीथा जाम हड़ताल जो जेको ऐलान कयो हुयो उहो बि वॾो अहम हुयो। पर हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं हुकूमती धुर चए पई त बानी PTI जी उन जेको आहे सो हड़ताल जे सॾ ते जेका ॾिनी वई ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे KP जे वज़ीर आला सुहेल आफ़रीदी जे सॾ ते जेका मुल्की जेको आहे सो चटबंद हड़ताल ऐं फीता जाम हड़ताल हुई, उहा संदसि जी सियासत सां ख़तमु थी चुकी आहे ऐं उहा दफ़न थी चुकी आहे, जेका हिन वक़्तु विफ़ाक़ी हुकूमत या मुख़्तलिफ़ रहनुमा अॻवान जेके दावा कनि पिया। ॿिए तरफ़ अगरि चइजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे केतिरी क़यादत कल्ह ऐं पिणु अॼु इहा दावा कंदी रही त किथे न किथे मुल्क जे अंदरि क़ौम फ़ैसिले जी घड़ी में इहो फ़ैसिलो ॾिनो त हड़ताल थी, रस्ता बंदि थिया, दुकान बंदि थिया, ट्रांसपोर्ट बंदि हुई। KP, सिंध, बलूचिस्तान ऐं जेको आहे सो पंजाब में जेको आहे सो सूरत हाल इंतिहाई उहा रही, जेका चइजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सोशल मीडिया ऐं पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिन वक़्तु दावा कनि पिया त मुल्क जे माण्हुनि कल्ह जे ॾींहं ते फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो ॾिनो, असांखे वोट ॾिनो ऐं असांजे सॾ ते उन फ़ैसिले ख़िलाफ़ु हड़ताल में असां सां साथ ॾिनो। ॿिए तरफ़ अॼु सीनियर सूबाई वज़ीर शाहजीर इनाम मेमण इहा बि तनक़ीद कंदे चयो त मुल्क में जेको आहे सो सियासी अमामगी हिकु तरफ़, ॿिए तरफ़ कुझु सियासी जमातूं जीअं त जमात इस्लामी ऐं PTI जंहिंजो ॾिठो मयार आहे त पंजाब में या ॿियनि कंहिं सूबे में कुझु बि थिए थो उते ओड़ी रीति जेको आहे सो रिएक्ट नथा कनि। सिर्फ़ु उन्हनि जी सियासत सिंध जे घाटी वारे शहर कराची ताईं महदूद आहे ऐं कराची में या जेको आहे सो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कुझु थिए पियो त उन ते जेको आहे सो वाइवेला कई पई वञे। इन मां सम्झो वञे त सिर्फ़ु उन्हनि जी सियासत जेको आहे सो सिंध में ई चमकाइण में उहे मसरूफ़ आहिनि, पर ॿिए हंधि जिथे बलदियाती चूंडियूं न थियूं आहिनि, जिथे जेको आहे सो लोकल गवर्नमेंट जो चइजे त निज़ाम ई कान्हे को, उते उहो तनक़ीद कंदे अलाए छो जेको आहे सो कासिर आहिनि या तनक़ीद कंदे ख़ौफ़ज़दा आहिनि या उन्हनि जी सियासत उते ख़तमु थी वञे। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त मोदीअ सां मुंहिंजो प्यारु आहे ऐं अगरि मां चाहियां त मोदी जी सियासत खे ख़तमु करे सघां थो, अमेरिका जे सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो इहो वॾो अहम बयानु जेको चइजे त वॾो अहम ई आहे। ॿिए तरफ़ अगरि ॾिठो वञे त भारत चारबाग बंदर तां हथु खणण खां पोइ, वापसी खां पोइ तेहरान जा वरी 3 जहाज़ जेके आहिनि उन्हनि खे कब्ज़े में वरितो आहे। चइजे त हिन वक़्तु आलमी सतह ते बि जेको मंज़रनामो आहे उहो वॾो चेंज थींदे नज़र अचे थो। पोयनि ॾींहंनि में आपघाती हमिलो जेको थियो उहो बि वॾो अफ़सोसनाक हुयो, पर उन में 83 खां वधीक माण्हू शहादत उन्हनि माणी ऐं दुश्मन जेको आहे उहो चाहे पियो त मुल्क में ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे कुंड कुड़श में मज़हबी झड़नि में किथे न किथे उन में जेको आहे वाद अचे। मुख़्तलिफ़ ख़ुदकुश हमला ऐं हमला जेके थियनि पिया बलूचिस्तान में ऐं पोयनि ॾींहंनि में जेको इस्लामाबाद में हमिलो थियो त ख़ासि तौर ते विफ़ाक़ ऐं बलूचिस्तान में जेको हिन वक़्तु टारगेट आहे तहरीक तालिबान जो ऐं जेका तालिबान जेका प्रॉक्सी वॉर आहे हिंदुस्तान फंडेड रॉ जी, उन सां किथे न किथे मुल्क दुश्मन क़ुवतूं जेके आहिनि चाहिनि पियूं त मुल्क में विगोड़ पैदा थियनि ऐं मुल्क जी जेका सियासी ढांचो आहे, इकनॉमी ढांचो आहे, उनखे कमज़ोर कयो वञे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान राजा अंसारी साहिबु आहिनि, तर्जुमान आहिनि विफ़ाक़ी हुकूमत जा बराए सिंध में, PMLN जा अॻवान आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी।
कादर खान मंदुखेल साहब आहिनि, अगूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो तालुक़ु आहे, वॾी महिरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि, PTI जा सीनियर अॻवान। टिनी महिमाननि खे भलीकार ऐं टिनी प्रोग्राम महिमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद कंदुसि। वॾी महिरबानी राजा अंसारी साहब। हिकु तरफ़ तव्हांजी हुकूमत खे 2 साल पूरा थिया कल्ह, ॿिए तरफ़ PTI जो जेको दावा हुयो उहो वॾो अहम हुयो त मुल्की जेका उन्हनि शटरबंद हड़ताल जी कॉल ॾिनी ऐं फीथा रोग जी हड़ताल जी कॉल ॾिनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकु तरफ़ इहो दावा करे पई त उहा हड़ताल कामयाबु थी, ॿिए तरफ़ इहो बि इल्ज़ाम हणे पई त विफ़ाक़ी हुकूमत, पंजाब हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत असांजा केतिरा ई कारकुन जेके आहिनि उन्हनि खे MPO जे तहत, जेका 3 MPO जे तहत गिरफ़्तार करायो ऐं उन्हनि खे अञा ताईं जबरी मावरा अदालत गाइब करे छॾियो आहे। मुग़िर साहब वॾी महिरबानी तव्हांजी। इशू इहो आहे त हिन वक़्तु जेका PTI पूरो बयानियो मुल्क में जेको पंहिंजो क़ाइमु रखियो ऐं सभिनी नंढनि वॾनि खे बेवकूफ़ बणायो वियो त वॾी का मक़बूलियत आहे ऐं ही जेका बि कॉल ॾींदा माण्हू बसि घरनि में वेही रहंदा। तव्हां कल्ह ॾिठो, असां बि कराची शहर में हर जॻह ते घुमंदा रहियासीं ऐं पूरी सिंध में बि माण्हू जेके मुख़्तलिफ़ जॻहुनि तां असांखे वीडियोज़ मोकिलनि पिया, पोइ वरी पूरे पाकिस्तान में ख़ुदि पेशावर में जुज़वी हड़ताल बि न थी। हिकिड़ो हूंदो आहे न, चलो जुज़वी हड़ताल थिए, मतिलबु मुकमल तौर ते हिकिड़ी नाकाम हड़ताल जी कॉल हुई। माण्हुनि हिन जी हिकिड़ी पहिरियों दफ़ो तव्हांखे यादि हूंदो आख़िरी कॉल ॾिनी हुई, उहा आख़िरी कॉल बि माण्हुनि रिजेक्ट कई, उन खां पोइ वरी ॿीहर आख़िरी कॉल ॾिनऊं, उहा रिजेक्ट थी। इहा जेका हड़ताल जी कल्ह कॉल हुई इहा रिजेक्ट थी ऐं ही शाम जो 4 बजे खां पोइ त बौखलाइजी आहे। हिननि मार्केट्स में पाण हिननि जा वर्कर्स उते पेशावर में निकिरी आया ऐं हिननि ज़ोरीअ माण्हुनि खे धमकियूं ॾेई करे दुकान बंदि कराया। ॿियो हिननि इहा शर्मनाक हरकत कई त सुबुह जो 6 बजे 7 बजे जीअं ई सिजु निकितो, हिननि बंदि दुकाननि जा वीडियोज़ रिकॉर्ड करे ऐं पोइ मंझंदि जे टाइम ते सोशल मीडिया ते हलाइण शुरू कया। वरी वॾी बेशर्मी इहा थी त राति जो वरी हिननि जा सभु अॻवान वेही करे वीडियो पैगामात जारी पिया कनि ऐं उन में अवाम जो शुक्रियो अदा पिया कनि। हिन दौर में जॾहिं सोशल मीडिया एतिरी स्ट्रॉन्ग आहे, सभिनी माण्हुनि ॾिठो पए त सभु शहर खुलियल हुया, मार्केट्स खुलियल हुयूं, बाज़ारूं खुलियल हुयूं ऐं आचर जो ॾींहुं हुयो। लाज़मी ॻाल्हि आहे, स्कूल, बैंकूं ऐं कॉलेजिस, यूनिवर्सिटीज़ त उअं ई बंदि हूंदा आहिनि, पर मतिलबु हिननि जी बेशर्मी ते असांखे इंतिहाई मां सम्झां थो त हिकिड़ी रहम करणु घुरिजे त मुकमल तौर ते नाकाम हड़ताल खे ही कामयाब हड़ताल बणाइण ते बज़िद हुया। जेसिताईं तालुक़ु आहे हिननि जे माण्हुनि जो गिरफ़्तार थियण या 3 MPO में डिटेन थियण, ॾिसो हुनजो सौंसदो तालुक़ु उन्हनि सबूतनि सां आहे त ही न सिर्फ़ु माण्हुनि खे दुकान बंदि कराइण लाइ प्रेशराइज़ पिया कनि, पर पंहिंजा उहे वीडियोज़ ठाहे बि हिननि सोशल मीडिया ते हयां। त इहो पाकिस्तान में ॾोह आहे त कंहिं बि शख़्स खे तव्हां वञी करे चओ तूं पंहिंजो दुकान बंदि कर, त इहो त दहशतगर्दी जे ज़मरे में अचे थो। इहो त हूअं ई कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। त लाज़मी आहे जेको माण्हू कानून पंहिंजे हथ में खणंदो ऐं हिकिड़ी पुरअमन शहर में वञी करे इंतिशार फैलाइण जी कोशिशि कंदो, दुकान बंदि कराइण जी कोशिशि कंदो, त उनखे डिटेन करण त रियासत जी ज़िमेदारी आहे, त उहा रियासत पंहिंजी ज़िमेदारी पूरी कई आहे। ही जेकॾहिं बेगुनाह आहिनि त ही कोर्टुनि में वञनि, जेकॾहिं वाक़ई हिननि जे माण्हुनि खे गुम कयो वियो आहे, मिसिंग पर्सन्स आहिनि, त उनजे लाइ बि अदालतूं खुलियल आहिनि। पर अहिड़ी काई बि ॻाल्हि न आहे। जीअं हिननि अॻु में हिकिड़ो ड्रामो रचायो त असांजा माण्हू इस्लामाबाद में 10 मई ते जेके आहिनि उहे शहीद थी विया आहिनि, लाश, उहो हिकिड़ो लाश बि कंहिं कोन ॾिठो, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सोशल मीडिया ते रड़ियूं हुयूं। जंहिं तरीक़े सां हिननि जो बानी चए पियो त 16 गोलियूं जेके आहिनि उहे मुंहिंजे कमीज़ में लॻियूं, पर हिन जे जिस्म ते हिकिड़ी गोली बि कोन लॻी। उहो ई ही ड्रामो आहे। राजा अंसारी साहब गॾी हुजिजो, मां कादर खान मंदुखेल साहब ॾे वेंदुमि। बहुत शुक्रिया कादर खान मंदुखेल साहब वक्त देने का। फरमाइएगा सर, एक तो आज कहें कि कल के दिन 2 साल हुकूमत को कंप्लीट हुए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या विफाक। दूसरी तरफ कल की एहतजाज की कॉल जो थी वो बड़ी अहम थी और जो कि राजा अंसारी ने भी बताया उनका नुक्ता नज़र है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर जो है वो इस हड़ताल को कामयाब करार दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनका नुक्ता नज़र ये भी है कि जी पाकिस्तान ने कल के दिन फैसला किया था, जो कि सोशल मीडिया पे आज तमाम जो साबिक जो MNAs हैं, MPAs हैं, जहाँ से वो उन्होंने सीटें विन की थी, उनका दावा था, उनको दोबारा उन्होंने रीट्वीट भी किया है और सोशल मीडिया पे भी डाला है। तो दूसरी तरफ फिर अवाम का भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी KP, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के लोगों ने इस मुल्कगीर हड़ताल में जो है हमें बड़ी सपोर्ट की। तो वाकई आप लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान बंद रहा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान बंद रहा। इतवार का दिन है, लोग छुट्टियां मनाते हैं और पया जाम हड़ताल तो नहीं हो सका, दुकानें तो बंद थी। यकीनन पूरे पाकिस्तान में पुख्तनख्वा की सूरत हाल में मिली जुली है। वो ज्यादा बेहतर बताएंगे वहाँ पे कि कुछ दुकानें जबरदस्ती खुलवाई है, कुछ क्या करे कुछ क्या करे। लेकिन आप कराची के रहने वाले हैं, यहाँ कराची में तो इतवार के दिन वैसे ही घूमने फिरने का, दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने का दिन होता है। और मैं कहता हूँ ट्रैफिक तो उसी तरह चलती है जैसा आम दिन चलते हैं, दुकानें बंद होती है। तो क्या ट्रैफिक कल आपने खुद देखा, आप देख लें या अशरफ कुरैशी साहब देख लें, बताया ना कि कल कराची में कौन सा ट्रैफिक यानी पया जाम था। और बाकी सिंध के जिलों में क्या सूरत हाल थे वो भी आप बेहतर जानते हैं। हाँ, अलबत्ता बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत जज्वी हड़ताल कामयाब हो गए, वो भी पीटीआई की वजह से नहीं। वहाँ महमूद खान चगजी साहब की पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मौलाना फजल रहमान साहब के लोग हैं, उस वजह से वहाँ पे उनने इशारा बंद कराई है और वहाँ पे जज्वी हड़ताल रहा है। तो बाकी पंजाब में तो वैसे लोग ढोल बाजे में लगे हुए थे, उसमें तो वहाँ तो एक रश था और एक मेले का समा था। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने। और मेरे ख्याल में पीटीआई को जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब और सिंध का दौरा किए, मेरे ख्याल में सबक कुछ हासिल नहीं किया है कि वहाँ कितने लोग थे। चलो पंजाब को थोड़ी देर के लिए वो कर दो कि लोग वो थे, मौजूद नहीं थे या हुकूमत ने सख्ती की है। तो सिंध में तो हमने, हमारी उजरा तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे, या अजरक टोपी उसको पहना है। और फिर उसके बाद आपने 2 दिन तक देखे पीटीआई के वजीर आला 40-50 गाड़ियों के साथ कराची और हैदराबाद की सड़कों में भटकते रहे। तो कितने लोग थे आप खुद पूछे। जब आखिर में उन्होंने सोचा कि भाई ये तो इस हाल में जलसा कैसा करेंगे, तो एनओसी का बहाना बना है। जब 32 घंटे पहले एनओसी दिए गए तो अली माजिद शेख साहब ने इनकार कर दिया है, हमारे पास कंटेनर नहीं है। फिर नासिर हुसैन शाह साहब ने ऑफर की, हम आपको देते हैं कंटेनर आपके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो सड़कों में यानी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आए थे। और फिर उसके बाद जब ये कहता है कि हमारा रास्ता रोका गया है, मेरा और शहबाज शरीफ और मुखबर खास के हल्के में वजीर आला आए थे, वहाँ एक कच्चा कच एक खैबर चौक है जो कल भी मैं उधरी था, और वहां पे तो आम दिनों में ठेले खड़े होते हैं, रश होता है। वहां घूम फिर के आ गए कि बड़ी पब्लिक थी। और उसके बाद जरसगा पे आया और फिर आपने खुद देखा वहां पे जो लाइट्स थी, तो लाइट्स कितनी थी वहां पे आपने खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पीटीआई कहती है 25 करोड़ लोग हमारे साथ है, चलो 25 करोड़ को छोड़िए, कराची तो 3.5-4 करोड़ आबादी वाला शहर है, फिर हैदराबाद भी 80 लाख 50 करोड़ का शहर है। तो यहाँ कितने लोग थे, जबकि पूरे पाकिस्तान के लोग आए हुए थे उनके। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई ने उन दौरों से सबक हासिल नहीं किया। और 8 फरवरी का और वो इतवार वाला दिन निकला। लेकिन मैं कहता हूँ चलो ठीक है, टॉक शो के लिए बेहतर है, अभी महीना 1.5 महीना है ईद तक। अब ये ईद तक अपने ग्रुपों को एक दूसरे के साथ जो है ना वो अफ्तारी का प्रोग्राम करके मना ले, और ईद के बाद फिर ना जाने कितने दड़े और निकलेंगे। और वैसे पीटीआई के 30-40 लोग तो पहले से हुकूमत के साथ मिले हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शौकत सब्जी साहब जो इनका वजीर इत्तलात है, वो मुझे एक शो में बता रहे थे, यूट्यूब में मौजूद है, टॉक शो में, कई शो में बात की। उन्होंने कहा मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया है। और साथ में ये कहा कि 30-40 लोगों ने एफिडेविट दिए। तो 30-40 लोग तो वफाकी हुकूमत के साथ है, तो इसका मतलब ये कि 2/3 मेजॉरिटी वफाकी हुकूमत को हासिल हो गई है। अच्छा, बड़ी अहम बात की आपने। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब की जानिब जाऊंगा। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आप बताइएगा सर, एक तो कल का एहतजाज और 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और उसके बावजूद जो है कल का दिन, जो कि दोनों मेरे मौजूद दोस्त जो हैं कादर खान मंदूखेल साहब और राजा अंसारी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो वीडियोस और जो फुटेजेस सामने आए हैं, उसके बाद तो लग ऐसे रहा है कि आपका जो दावा है वो तो धरे का धरा रह गया, क्योंकि लोगों ने आपको उस तरह से इस एहतजाज में जो है साथ नहीं दिया, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से राजा अंसारी साहब को कहूँगा कि वो अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। ये बेशरम वो शर्म जो है ना, मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। और हमारी पार्टी में तो आपको पता है कि फिर जो आपकी अगर लैंग्वेज कोई सुनेगा भी सोशल मीडिया पे, तो फिर वही मामला मैं बार बार कहता हूँ कि फिर आप लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप भी अल्फाज के चुनाव में बेहतर करें तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का एहतजाज था, ये पूरी कौम का एहतजाज होना, और उसको जो है कन्वर्ट करना। जबकि मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि ये सारे इंतजामिया के मामला को
इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर बात है एक मशीनरी को पूरी कुव्वत के साथ इस्तेमाल करा जाना और एक ऐसी पार्टी जिसकी पूरी तंजीम डिस्टर्ब है, तितर-बितर है, उसका जो है एक उसका चेयरमैन जो है जेल में है और बाकी लोग जो, और ये अपील भी जो है वो राजा नासिर अब्बास साहब ने दी थी और उन्होंने अचकजई साहब ने दी थी। तो उस पर जो है सबके सब जो है हमने जो अगर देखा जाए तो मैंने कहा था पुरअमन होगी, लोग अपने तौर पे ही करेंगे और अपने तौर पे ही करना था। इतवार का दिन था, 8 फरवरी इतवार को आ गया, तो उसमें किसी की कोई वो नहीं है। जी तो वो प्रोग्राम जो भी आप स्ट्राइक को समझें, एक एहतजाज की कॉल थी, कौम के पास थी, कौम के पास गई, जिसने दुकान बंद रखी उसने दुकान बंद रखी। लेकिन एक बात मैं मंदोखेल साहब आपको मैं बताना चाहता हूँ, और आपके पास जराए भी होंगे तस्दीक के, हमारे ये अभी तक जो है गिरफ्तारियां, आज तक की तारीख में गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस के पास लिस्टें मौजूद हैं, वो लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं। आज भी 3 जगह से मेरे पास कॉल आई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके घर उनकी दुकानों पर आए हैं पुलिस वाले और उनकी दुकानों से पूछ के गए हैं, कई जगहों पे छापे मारे हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो एमपीओ के तहत जो लिस्ट थी वो अलग थी, उसके अलावा वर्कर्स के बाद आप तो हड़ताल कल खत्म हो गई है, किसी जगह वायलेशन की कोई रिपोर्ट नहीं है। उतना डर और खौफ किस चीज का है? अशरफ जवाहर साहब, हमारा एमपी मैं हमारा इसीलिए एमपी है, सुकून से सुन रहा था कि अगर मेरी बात सुने, जनाब। मेरी बात सुने। हमारा एमपी है कोरंगी से वाजिद अली खान, सिंध असेंबली का एमपी है कोरंगी से। जी ये वही हल्का है जहां 2019 में मैंने जो है वहां से मैंने इलेक्शन लड़ा था, बाई इलेक्शन। और इस हल्के के अंदर जो है किसी की ताकत नहीं थी किसी भी पार्टी की, वो गलियों के अंदर उन मोहल्लों में जहाँ पे खेल बने हुए थे, यहाँ ट्रेसर सेल बने हुए थे, इस जगह पे जा सकता मैं एक गली में घूमा हूँ वहां पे उस हल्के के अंदर। मैंने मूवमेंट बनाई थी वहां पे, और ये लड़का वाजिद जो है ये मेरा वर्कर था वहां पे, पीटीआई का वर्कर था, मेरे साथ काम करता था। ये आज उसको लोगों ने मैंडेट दिया, एमपीए बना हुआ वहां पे, वो उसको कल रात को उठाया इन्होंने, बेईमाना तशद्दुद किया है। मैं आपको अभी तस्वीर शेयर कर देता हूँ, मीडिया पे दिखा दें अपनी। उसके हिप्स के ऊपर जो डंडे मारे बरसाए गए हैं, उसके पैसे छीन लिए, उसको उठा के ना उसका लेके चले गए। पुलिस वालों ने कार्रवाई की थी। फिर वो कहते हैं जी नामालूम अफराद थे, नामालूम सादे कपड़ों में थे। अब सादे कपड़ों के अंदर जो लोग एमपीए का हाल ये किया हुआ है आपने। उसके बाद कहने हैं कौम नहीं निकली है, कौम ने जो है नाकाम बना दिया, कौम ने ये कर दिया। मेरे हाथ में अख्तियार तो मैं देखता हूं कि कौन सी पार्टी जो हड़ताल कर सकती है। जिस तरह की फसाइयत का मुजाहरा आप लोगों ने किया है, मैं देखता हूं कौन सा कारकुन निकलता है आपका। ये तो बेचारे सारे आवाम थे, आम आवाम थी, जिसने ढूंढ ढूंढ के बैगन पे, चिरागों पे, किस किस पे निशान लगा के वोट दिए थे 8 फरवरी को। तो आप लोग तो जो है इस बात को इस तरह से ना लें। जो अभी अशरफ जवाहर कुछ साहब, मैं तामुल से इसीलिए आपको पूरा मौका दिया कि आपसे सुन सकूं। सर मगर एक दिन पहले अशरफ जवाहर कुरैशी साहब, एक दिन पहले गालबन नवाब शाह की आपके रहनुमा थे, उन्होंने खुद जाके पोस्टर बांटे और कहा कि हड़ताल नहीं बंद करेंगे तो फिर मजबूरन हमें गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर हमें नहीं कहेगा। फिर दीगर पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसकी स्टेटमेंट भी आ गई। जब धमका के और इस तरह की हड़ताल करवाना, मैं ये कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ। अब उसकी दूसरी वीडियो शायद आपने नहीं देखी, आपको शेयर कर देता हूं मैं। ये सारे हथकंडे जो है ना यार, ये कोई तरीका है? एक बंदा नवाब शाह के अंदर जाए और वहां पे जाके वो जो है कहे हमारे यहाँ तो मैं तहरीक इंसाफ का जिम्मेदार, यहाँ के पार्टी के जिम्मेदार, किसी एक बंदे की आप मुझे बता दें। एक बंदा वो कहे कि मैं वायरल हो गया हूँ, उसकी वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ, अभी वो भी शेयर करता हूँ। वो खड़ा होकर कह रहा है कि मेरी वीडियो वायरल हो गया, आपका बड़ा शुक्रिया कि मैंने पूरी दुनिया में मैं वायरल हो गया। तो लोग वायरल करने के लिए अपनी जान जोखों में डालें। हमारा वर्कर कहां से आ गया? किस बात का वर्कर है वो हमारा? जो हमने तो आपके सामने प्रोग्राम में बैठ के बोला, किसी पूरे पाकिस्तान में किसी जगह नहीं हुआ। और ये केपी में जो हुआ केपी में आपके पार्टी के लोगों ने जाके जबरदस्ती दुकान जो बंद करवाए, फिर आपकी पार्टी के दूसरे ग्रुप ने वो शटर जो उठा के फिर आपस में जो लड़ाई हुई है, वो भी तो है कि पार्टी में इस वक्त केपी के अंदर भी ग्रुप बंदी है। वहां पे भी एक लोग हड़ताल के उसके एहतजाज के शटर बाउंड में हक में थे, दूसरे हक में नहीं थे। तो ये तो है कि इस वक्त जो मनाजिर नजर आ रहे हैं। देखिए पार्टी जो है, जब भी जिस तरह की सिचुएशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसकी सूरत-हाल इसी तरह की सारी चीजों को भुगतना पड़ता है उसको। बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। जब लीडर यहाँ पे ना हो और लीडर जेल में हो तो बहुत सारे, ये पीपल्स पार्टी ने भी भुगता है, ये नून लीग ने भी भुगता है। आज इक्तिदार के अंदर बैठ के और अगर इक्तिदार में बैठकर आ गए हैं तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना इन लोगों को दोनों को सेव नहीं देता, क्योंकि ये सारी चीजों से भुगत के निकले। और आज जो है जो कुछ कर रहे हैं, इसका कल को इसका जो है और वो भी हो सकता है, आपके पास रीबैक भी हो सकता है, सब चीजें। तो आप ये समझ के सारी चीजों का तजर्बा आपके पास होने के बावजूद अगर ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए और ये वाला तरीकेकार इस्तेमाल किया जाए तो इनके लिए भी जो है 22 से शर्म है ये सारी चीजें जो इन्होंने एक जमहूरी प्रोसेस के लिए जो ये सारा काम किया। सही। राजा अंसारी साहब फरमाइएगा। वो करेंगे ऐसे लफ्जों का चुनाव करना बिल्कुल एक अफसोसनाक है। दूसरी तरफ गिरफ्तारियों की बात जो है
वो बड़ी अहम है कि गिरफ्तारियां हुई, और वो कह रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, कि जबकि कल हड़ताल का जो हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी उसके बावजूद गिरफ्तारियां हुई, और अब मजीद गिरफ्तारियां की जा रही। करने क्या जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि आपका है कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जो दावा है वो वाकई उस तरफ लेके जा रहे हैं कि तमाम, ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर रहेगा, ना कारकुन रहेगा, ना कोई रहनुमा रहेगा। अच्छा मुगरी साहब, कुरैशी साहब जब बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने मेरा नाम भी लिया, और लेकिन मैंने कहा चलें अपनी बारी पे बोल लें जी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने फिर मुझे मौका दिया। मैं जो बात करूंगा, मेरी गुजारिश होगी इनसे कि बात सुन लें, फिर अपनी बारी पे उसका जरूर जवाब दे दें। तो पेन पेपर है तो लिख भी लें अपने पास। देखें, मैंने ये अर्ज रखा था कि जो पीटीआई के लोग जो हैं वो नाकाम हड़ताल के बाद भी झूठ बोल के वीडियोस बना रहे थे कि हमारी हड़ताल कामयाब हुई। तो मैंने कहा कि ये एक बेशर्मी की बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए थी, ये मैंने अल्फाज कहे। अच्छा, अब अगर इनको ये नागवार गुजरे हैं तो मैं इस पे माजरत खाऊं इंतहाई कि मैंने बेशर्म लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन अब देखें मैंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और मैं उस पे माजरत ख्वाह भी हूं। अब जरा मुझे ये बताएंगे कि बेशर्म कहना ज्यादा गलत है या मूंछों से पकड़कर घसीटूंगा ये ज्यादा गलत है? अगर इनमें इखलाकी जुर्रत और हिम्मत है तो फिर इनके बानी पीटीआई, जिसके ऊपर ये नऊज बिल्ला कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसने ये राना सनाउल्लाह के लिए कहा, और वो पूरी सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है उनका लफ्ज कि राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से घसीट के करूंगा। ये वो उस बदतमीजी पे इनकी हिम्मत है कि ये कहें कि इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की इसके बानी ने? कहेगा कुरैशी साहब, कहेंगे कि घटिया तरीन जबान इस्तेमाल की हमारे पीटीआई के बानी ने, हम इसके ऊपर लानत भेजते हैं, कहेंगे ये? तो जब उसको नहीं कह सकते तो फिर मेरे भाई फिर मुझसे माफी मांगे कि आपने मेरे एक छोटे से लफ्ज को पकड़ के बड़ी जज्बात में आकर जो बातें की हैं वो गलत हैं। वो है ना कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? तो अल्लाह की लाठी जो है ना बड़ी बेआवाज है, वो आज बड़ी जोरदार तरीके से इन पे खड़क रही है। ये दो लोग इस पूरी पीटीआई में दो किस्म के लोग हैं। एक तो शरीफ किस्म के लोग हैं, आइन को मानते हैं, कानून को मानते हैं, कल भी दुकानें भी खुलवा रहे थे। दूसरे दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं, वतन अजीज के गद्दार हैं, फौजी वर्दियां जलाने वाले हैं, फौजी टैंकों पे हमले करने वाले हैं, जिना हाउस में जाके तोड़फोड़ करने वाले हैं, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की बिल्डिंग्स को जलाने वाले हैं। ऐसे लोगों को माफ तो नहीं किया जाएगा। 3 एमपीओ में तो मैं कहता हूं सुभान अल्लाह के सिंध हुकूमत ने तो बड़ा ही आराम से आके इनको कान से पकड़ के डिटेन किया है। खुदा की कसम ऐसे लोगों को सरेआम कोड़े मारने चाहिए जो इस तरह रियासत के खिलाफ और अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तान की असास के खिलाफ, अवाम के खिलाफ जो लोग इस तरह का जहर घोल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। मुगेरी साहब जो इंडिया ख्वाब देखता था, आज इंडियन टीवी चैनल्स उठा के देख लें, उनके अकाबरीन इंडिया के वो ये कह रहे हैं कि हमने जो काम नहीं कर सके हम, वो आज पीटीआई के ये ट्रोलर्स, ये दहशतगर्द, ये गद्दार आज पाकिस्तान में वही काम कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि आज ऐसे लोगों को किस तरह डील किया जाए? रियासत क्या करे? हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे, देखती रहे कि अमलाक जलते रहें, देखते रहें कि शरीफ लोगों की दुकानें बंद कराते रहें, हम देखते रहें कि ये लोग पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार की सियासत करते रहें, या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कादर खान मंदुखेल साहब, सर आपका नुक्ता नज़र, एक तरफ जो है वो कह रहे हैं कि 3 एमपीओ के तहत जो है आज भी कारकुनान को उठाया जा रहा है, और सिंध हुकूमत एक रुकन है सूबाई असम्बली के, उसके साथ अगर ऐसा कुछ कर सकती है तो आम वर्कर के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया होगा? कादर खान मंदुखेल साहब। मुगेरी साहब, मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि अशरफ कुरैशी साहब लीडर है, इनको नहीं गिरफ्तार कर रहे, उनकी वर्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। और क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं? हड़ताल वाला दिन तो कल था, वो खत्म हो गया, अब क्यों गिरफ्तार कर रहे? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई और जुर्म किया होगा, कोई और मसला होगा, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता। लेकिन आप भी मुझे बता दो, चलो एज ए जर्नलिस्ट आप मुझे बता दो, आज गिरफ्तारी का कोई तुक तो नहीं बनता है? मुझे एक बात बताओ, क्यों गिरफ्तार करेंगे? पंजाब में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, बलूचिस्तान में नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, तो क्यों गिरफ्तार करेंगे? मुझे एक बात बताओ। चलो कल परसों वाली बात तो थोड़ा समझ में आता है कि आप ये इल्जाम लगा ले, भले को किसी और जुर्म में गिरफ्तार हुआ है, आप ये कहेंगे कि भाई वो हड़ताल की वजह से किया है। तो आज तो समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा पता कर दे। अशरफ कुरैशी साहब हो सकता है कि और जुर्म में मुलव्वस हो, और गिरफ्तार हुआ भी है कि वो फरमा रहे कि रुकन है कौमी सूबाई असम्बली, उस पर जो तशद्दुद किया है वो कह रहे हैं कि वो खतरनाक तशद्दुद किया है सिंध पुलिस ने।
उसकी तस्वीरें मैं आपको अभी शेयर कर दूं, अगर आप कहें तो आप दिखा दें मीडिया के ऊपर, और वहां पे स्पीकर से मालूम कर लें। मुगेरी साहब, मंदोखेल स्पीकर से मालूम करो, सिंध असेंबली के स्पीकर से। जनाब वो भाई सीन असेंबली के स्पीकर से आपकी दूसरे एमपीए बैठे हुए ने, तो कल जाके एहतजाज कर ले। आप खुद बता रहे कि सादा वर्दी में हो सकता है किसी के साथ जाती दुश्मनी हो, उन्होंने उसके ऊपर वार किया होगा। आप खुद बता रहे सादा वर्दी में थे, तो सादा वर्दी में पुलिस वाले तो नहीं होते हैं। और अगर कोई और लोग हैं, आप कल सुबह इशू उठा ले। मंदोखेल पुलिस ने काम किया है इसमें, तो जो है बेड लगा लो यार, तुम कोर्ट में हो। मेरा केस, मेरी तरफ से केस लड़ना, उसका मेरी तरफ से केस लड़ना। आपने तो खुद ही कह दिया ना कि सादा कपड़ों में थे। अभी आप सादा कपड़ों में पुलिस वाले थे ना, पुलिस वाले साथ थे जो उसको लेके गए वहां से उठा के। पुलिस वाली साथ थे, पुलिस साथ थी ना उनके। बता तो रहा हूँ यार, असेंबली के अंदर, असेंबली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो पॉइंट ऑफ इस्तेकाक न लगा ले। आप पता करे, हो सकता है किसी और जुर्म मुलवस हो। नहीं भाई, कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। सादा कपड़ों में अभी आपके कराची का प्रेसिडेंट भी गिरफ्तार है, कराची का प्रेसिडेंट भी गिरफ्तार है, एक्स एमएनए भी गिरफ्तार है। आज भी जो है कितने लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, मैं मंदोखेल मैंने कभी गलत बात नहीं की है। कोई जुर्म नहीं किया, आप लीडर हो, आपका कारकुन गिरफ्तार यार, तो मैं होता है, इसका मतलब नहीं हुआ आपने कोई जुर्म नहीं किया है। और सारे हर कोई जुर्म की बात नहीं है यार, जो जुर्म की बात है वो एक्टिविस्ट। वो कह रहे हैं कि आप बाहर क्यों है, फिर वो उनका नुक्ता नजर है कि आप गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार करवा लो ना यार, बहुत शौक हो रहा है गिरफ्तार करवाने का, तो करवा लो। आप मुझे एक बात बता दो, जो बातें आप टीवी पे आके करे हो लाइव शो में, आप बताने वहाँ पे आपने थाने में कोई दरखास्त दी है तो मुगरी साहब को बता दे, चला ले। वो असेंबली में दरखास्त दी है भाई, गिरफ्तार किए, असेंबली में दरखास्त दी है, असेंबली में को दरखास्त दी है, तो वो कॉपी चला लेना। स्पीकर के पास है, मैंने उसको वाजिद को भी पूछा था कि मैं कोर्ट में जाऊं। मुगरी साहब को बता दें, जो आपने दरखास्त दी, रिसीविंग कॉपी चला ले मीडिया पे। ये लाइव शो में आप इशू बना रहे हो, समझ लेना। बात ये होता है ना कि जो गिरफ्तार होता है, नहीं अपना मंदोखेल साहब लाइव शो में इशू नहीं बना रहा मैं। मंदोखेल ये बात मत करना मुझसे, मंदोखेल बात ये नहीं करो, ये बात नहीं करो। मैं लाइव मीडिया में लाइव उसमें नहीं बना रहा, मैं इशू नहीं बना रहा। जो हुआ है वो बता रहा हूँ तुम्हें, मैं इशू नहीं बना रहा, मैं कोई इल्जाम इस तरह नहीं लगाता किसी के ऊपर। आप कभी कहते हो सादा कपड़ों में, कभी कहता है पुलिस वाले। और हड़ताल क्यों? हड़ताल मंदोखेल एक हद तक वफादारी निभाओ यार, तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। एक हद तक वफादारी निभाओ, जो गलत बात है तुम्हारी, तभी जाके उन्होंने गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो बिल्कुल। एक एमपी के ऊपर जो है, एमपी को उठा के मारा जाए, उसके बाद जो है उसके ऊपर बात करे पीपल पार्टी गवर्नमेंट। यार ये कोई तरीका तो नहीं होता है आपकी शो का फायदा उठाते हुए ये नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। सर बात यह है कि उनका नुक्ता नजर है बैसियत जर्नलिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो जो फरमा रहे हैं उसको मैं उसको अपनी जाके मालूम करो ना, मुझसे ज्यादा बात कर रहे हो तो कभी कहता है मालूम करो ना, वहां पे जाके वहां पे मालूम करो। तुम्हें वीडियो भिजवा रहा हूँ, तुम्हें स्पीकर से मालूम करो, तुम तो हो ना पार्टी के अंदर, पार्टी के तर्जुमान हो, जाके मालूम करो वहां पर तुमने क्या किया है। सर आते हैं, तुम मालूम करो ना मंदोखेल, तुम्हें दे रहा हूँ ना मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, तुम गलत साबित करो ना। बना रहे हो सकता है शो में क्या इशू बना रहा हूँ, जो इशू है वो बता रहा हूँ ना। लोग गिरफ्तार कर रहे हो, बात कर रहे हो यार, आप खामखा सिंध हुकूमत पे डाल रहे हो। और क्यों गिरफ्तार करेंगे मुझे बताओ, सिंध हुकूमत अभी तो कोई हड़ताल नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ क्यों लोग उठा के मार रहे हो भाई, यही तो हम भी पूछ रहे हैं। गिरफ्तार करते हैं क्यों मार रहे हो उठा के लोगों, क्यों उठा के मार रहे हो भाई, किसने कहा है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें किसने इजाजत दी है? तुम तो जमुई। सर वो कुरैशी साहब वो डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलें इस हद तक के वो अगर ये डिनाई कर रहे हो तो जाके स्पीकर से मालूम करें असेंबली के अंदर बात हुई है या नहीं हुई है, जी तहरीक इस्तेकाक जमा हुई है या नहीं हुई है वाजिद की। वो डिनाई इसीलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल तक तो ठीक है। मैं अभी वाइस भी भिजवाता हूँ, वीडियो भी भिजवाता हूँ, चला दो तुम्हें इसके ऊपर। अभी वाजिद से मेरी बात हुई है, मैं भिजवा देता हूँ तुम्हें अभी। नहीं वो तो आप भिजवा दें, मुझे कोई इशू नहीं है। बना रहा हूँ लाइव शो के अंदर, लाइव शो में कोई इशू नहीं बना रहा, मैंने हमेशा सही बात की है, जिसने गलत किया मैंने उसको गलत कहा है हमेशा। मुगेरी साहब इनसे देखें अगर जरा मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूंगा कि उनसे ले लीजिएगा। दूसरी तरफ आते हैं सर, दूसरी तरफ आते हैं सर, ये आ जाइएगा राजा साहब। अब बात है अवामी मसलों पर कि 2 साल आपके सिंध हुकूमत के, केपी के, बलूचिस्तान के वफाक के मुकम्मल हुए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आप और तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं हुकूमतों में हैं, हिस्सा है। मगर सर रमज़ान आने के करीब है, चंद दिन बचे हैं, उनकी रमज़ान की बाबरकत महीने की आमद है। दूसरी तरफ सर कोई रिलीफ, कोई काम जो 2 साल में आप बताएं हैं कि अवामी सतह पर आपने बड़ा ज़बरदस्त करके लोगों को सामने रखा कि ये ले जी हमने बेहतर काम किया, और आपका जो है जो मैनिफेस्टो था PMLN का, मैं लाजमी आपसे पूछ रहा हूँ,
उसके तहत जो ये जो 3 तो वादे थे, 2 वादे थे, वो हमने पूरे किए। जी मगर साहब देखिए होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिन हालात में हुकूमत मिली, उस वक्त मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो हुकूमत ने कारनामा किया वो ये था कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। ये इससे पहले के हुक्मरानों ने बारहा, आपको याद होगा, ये कहा था कि श्रीलंका बनने वाला है, एथोपिया बनने वाला है, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। और ये कह के गए थे कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब ये मुल्क मुआशी तौर पर उभर सके। सबसे बड़ा जो समझता हूँ इस हुकूमत ने अवाम के लिए जो काम किया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम किया, वो इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। फिर आपके नॉलेज में होगा कि ये खुद कहते थे कि पेट्रोल अभी 500 रुपए लीटर होगा, फिर 1000 रुपए लीटर होगा, घबराना नहीं। एक बड़ा मशहूर लफ्ज है इनके बानी का, घबराना नहीं है आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई, पहले पीडीएम की और फिर बाद में ये हुकूमत, हमने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखा और जो 500 और 1000 तक ले जाने की नौबत नहीं आई। हालांकि इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि हालात कहाँ तक, पहले भी कहाँ थे और आज कहाँ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त भी सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों के हक में ही थी। दूसरा, फिर आपने देखा कि हुकूमत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में काम कर रही हैं, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकजी हुकूमत में काम कर रहे हैं, और जिसमें लैपटॉप स्कीम्स हैं। अभी हमने एनईडी यूनिवर्सिटी में लैपटॉप्स तकसीम किए। इसी तरह आपने देखा कराची में आके हम लोगों ने एक तरफ ग्रीन लाइन पर काम स्टार्ट करवाया, दूसरी तरफ जो कैंट स्टेशन है उसको अपग्रेड किया। शालीमार एक्सप्रेस यहाँ अपग्रेड होके वहां से चलना शुरू हो गई। अभी हम कराची से कोटड़ी और कोटड़ी से रोडी तक नया रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं। कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से सक्खर नया मोटरवे बनने जा रहा है। तो काम तो अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट दिन रात कर रही है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट किए हैं। लेकिन जहां तक बात है अवाम को इस वक्त रमजान में रिलीफ की, तो इंशाल्लाह हम बचत बाजारें हो गई, रिलीफ पैकेजेस हो गए, वो उसका भी इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द ऐलान होगा। और फिर जो महंगाई है उस महंगाई में बतदरीज इंशाल्लाह हम कमी लेके आएंगे, और ये साल जो है वो बड़े सरप्राइजेस का साल होगा। 2026 में इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बेहतरीन जो मईशत है उसमें शुमार होगा उसका इंशाल्लाह। सर, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब ने रुकन सिंध असेंबली की जो है तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उस पर तशद्दुद किया गया है, और बैक साइड जो उनकी है कांधे पे जिस तरह से तशद्दुद किया है कि वो काबिल मज़म्मत है, क्योंकि अब ये तयन करना है जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम ही कर सकती है। मैं तो नहीं कर सकता कि आया कि वो तशद्दुद किसी और ने किया या फिर वो सिंध पुलिस के एहलकार थे या नहीं थे। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कादर खान मधुगल साहब, फरमाइएगा सर। एक तो रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, और आपने जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। मतलब इन 2 सालों में बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असेंबली और रहनुमा, समझते हैं कि आपने जो अचीवमेंट किए हैं 2 सालों में वो बड़ी अहम है सिंध के लोगों के, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत है? देखिए, यकीनन अगर आप देख ले कि 21 लाख मकानात की जो सैलाब ज़दगान के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनवा रहे हैं, आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी आया था और आलमी सतह पर उनको बज़र मिली है। उसके बाद अगर मैं अस्पतालों की बात करूं, अभी आपकी शो से पहले मैं पीटीआई की किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ, तो उसने बोला कि हमने 48 लाख लोगों को जो है ना वो इलाज करा है। 48 लाख लोगों को इलाज, 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड पकड़ा है, मगर अस्पताल एक भी नहीं बना सका। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटियों की आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आज भी नहीं है, और बहुत सारे फैकल्टीज उसके बंद हो चुकी है। और फिर जो सेहत कार्ड दिए है वो सेहत कार्ड भी मनपसंद दोस्तों के अस्पतालों को रजिस्टर्ड करा है। यानी मैं आपको मिसाल दूं, कराची में मेरा और शहबाज शरीफ साहब को मुखबर खास कालका है, मेन हबरेवर रोड पे एक मुर्शिद अस्पताल है जो कि खैराती अस्पताल है। वो खैराती अस्पताल 300 रुपए वाला जो टेस्ट है वो 3000 में चार्ज कर रहे हैं। यानी आप देख रहे, मैं गया था एक मरीज को देखने के लिए, तो आईसीयू में पंखा और एसी खराब था, पंखा भी नहीं था। उसके फिर बड़ा एहतजाज किया और मैंने बाकायदा उनको वफाकी हुकूमत को और सिंध हुकूमत को इसके कंप्लेन भी दाखिल किए। वो अस्पताल जो है ना इनके पैनल पे रजिस्टर्ड है। तो इसी तरह आप देख रहे, अगर ये इतना खुशहाल है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हो, तो जनूबी पंजाब का मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बिहार के साबिक चेयरमैन है
वो बता रहे कि आप डिफेंस कराची में देख ले, घर में 4 नौकर है तो जनूबी पंजाब से वो मजदूरी करने आता है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग रोजगार के लिए, तालीम के लिए और सेहत के लिए सिंध आते हैं। आपने देखा सिंध के अस्पतालों जो 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 एशिया की बेहतरीन अस्पताल है, ये तो आप भी मानेंगे, चाहे खैरपुर में गंबट लिवर ट्रांसप्लांट देख ले, चाहे NICVD SICVD देख ले 10 जिलों में, मेरे जिले समेत, और फिर उसके बाद अगर आप बेनजीर ट्रॉमा सेंटर देख लें, और उसके अलावा थर कोल प्रोजेक्ट देख के जो खवातीन जो ना वो जो आपको शहर में डंपर नजर आ रहा है उससे 4 गुना बड़े डंपर खवातीन ड्राइवर है। तो मैं ये समझ रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट है। यानी आप समझते हैं केपी और पंजाब में उस तरह से तरक्की नहीं हुई है। कादिर खान मंदुखिल साहब, जो आपकी बातों से मैं समझा हूं कि चाहे वो जुनूबी पंजाब में हो, वहां तक अब तक जो मरियम नवाज की जो तब्दीली है, जो काम है, वहां तक नहीं पहुंचा। वहां के लोग आप कह रहे हैं कि सिंध में आके काम करते हैं और इलाज के लिए सिंध में चले आ जाता है, और केपी में भी वही सूरत हाल बयान है। पंजाब की जो तरक्की है वो तो सिर्फ लाहौर तक है, और लाहौर में जहाँ अरबों खरबों रुपए लगा लिए, वहां जाके एक माँ बेटी जो है ना गटर में गिर जाती है और उसका शोर जो फरियाद करता है और पंजाब पुलिस उसको उठा के बंद करता है और तशद्दुद करता है, सादे कागज पे उसे लिखवा लेते हैं। ये तो शुक्र है कि वो शुक्र तो नहीं करने चाहिए, लेकिन वो मरे जो खातून उसकी बेटी, अगर लाश बरामद नहीं होती तो CCD ने जहां 2000 लोगों को साथी के फायरिंग से कत्ल के जो रिपोर्ट बनाया, वहां ये भी ससुराल की फायरिंग से कत्ल होता और रिपोर्ट जमा हो जाता। तो ये भी तो देख ले, ये सिर्फ लाहौर की बात है, बाकी पंजाब तो आप देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब के सारे लोग मजदूरी करने, आप खुद सिंध के रहने वाला है तो यहाँ सिंध मजदूरी करने नहीं आते वो। बिल्कुल। फिर ये सर, अब आपने जो सवाल उठाया है तो मैं राजा अंसारी तरफ जाऊंगा, क्योंकि राजा अंसारी साहब, आपने अगर पंजाब को सुथरा पंजाब और वखरा पंजाब का जो नारा लगा रहे हैं कि बनाया है, मगर कादिर खान मंदुखिल साहब ने जो नुक्ते उठाए हैं वो कहीं ना कहीं एक हकीकत पे मबनी है कि पंजाब की जो बेशतर आबादी है वो सिंध में ही काम करने आती है। तो जब आपने इतने रोज़गार के मौके पैदा कर दिए, वहाँ पर आपने पंजाब को एक मिसाली सूबा, पहले शहबाज शरीफ ने, उससे पहले जो है आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, फिर अब मरियम नवाज साहिबा ने बनाया है। तो सर वो सिंध इलाज कराने क्यों आते हैं, रोज़गार के लिए क्यों आते हैं? वहाँ पे ही उनको सहूलतें हों तो फिर वो दीगर सूबों की तरफ क्यों हिजरत कर रहे हैं, आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के आइन को मानने वाले लोग हैं। वो आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया, मंदुखिल साहब भुट्टो साहब के आइन को अगर नहीं मानते तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं तो समझता हूँ उस आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी शहरी, उनको पूरे पाकिस्तान में हर जगह इलाज कराने की भी इजाजत है, घूमने फिरने की इजाजत है। फिर दावा आपका गलत है, वो कह रहे हैं आपका फिर दावा गलत है। अच्छा, हमने कभी दावा ये नहीं किया, आपका दावा गलत है। पहली बात है, हमने तो ये दावा ही नहीं किया, हम तो इत्तेहादी हैं, हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, हम तो इनकी कामों की तारीफ करते हैं। नहीं सर, आपके काम की वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपने कह रहे हैं कि वो पंजाब ना करें, जुनूबी पंजाब में आपने हम आइन को मानने वाले लोग हैं, उनसे आपने दौरा शुरू रखा हुआ है। सिर्फ लाहौर को जो आपने थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके और पूरे पंजाब का जो बात में, अगर मैं छोटी सी अर्ज कर लूं कॉमन सेंस की, अगर इस बात में थोड़ी सी हकीकत होती तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब इतने उसूलों के कच्चे हैं कि इस इतनी सारी सन से ज्यादती के बावजूद सदर पाकिस्तान रहते? वो 2 मिनट में इस्तीफा देते और हुकूमत से बाहर आ जाते ना। अगर वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की आपस में जो दोस्ती है। सर आज 2 साल पूरे हुए हैं। मेरा प्रोग्राम का असल मौजू ये था कि 2 साल में कारकर्दगी, तीनों वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत आपकी है, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, केपी में अशरफ कुरैशी साहब की हुकूमत है PTI की। वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत का मिसाल दे रहे थे कि हमने इतनी अचीवमेंट की है, मगर पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई बदतर है, जो कि आप ठीक है। मैं अर्ज करूं, अगर पंजाब में ये देखे ना, इस पे तो ये तो लतीफा है सिर्फ, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे भाई हैं, मैं मंदुखिल साहब की इज्जत करता हूँ। पंजाब में अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम नहीं कर रही तो उन्हें पंजाब के अवाम दोबारा वोट नहीं देंगे। अगर वो वाकई काम कर रही हैं तो इंशाल्लाह दोबारा वोट तो काम पे नहीं मिलता। वो तो वोट कह रहे हैं कि वोट जो है चोरी हो जाता है। अशरफ कुरैशी साहब कह रहे हैं, PTI कल भी ये रोती रही को, तो वोट चोरी हो जाता है, और वो चोरी करने में आप वो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट हैं, वो तो काम पे नहीं मिलता। तो आप फिर काम के दावा जो कर रहे हैं ना, वो बताए ना कि काम आपने क्या किया। कोई वोट चोरी नहीं होता। वोट चोरी हुआ था 2018 के इंतखाबात में, वोट चोरी हुआ था और कंधों पे बैठ के आए थे, और फिर एक दूसरे के जिस तरह इन्होंने पूरे भरे बाजार में कपड़े उतारे, वो भी सबने देखे हैं कि किस तरह ये चढ़ते। यानी आप समझते हैं कि आपने मिसाली सूबा बनाया है पंजाब का, और मरियम नवाज साहिबा जो है इक्वली ट्रीट कर रही हैं पूरे पंजाब से, आखिरी यानी कि
जो है ओबाड़ो तक अगर बात की उनका जाए। काम बोल रहा है, अभी तो इंटरनेशनली बोल रहा है। अभी अच्छा। हाल ही में बसंत के हवाले से पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग कर रही है मोहतरमा, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस अंदाज में पंजाब को लेके चली हैं, अपने रिसोर्सेज से, पंजाब के अपने फंड्स और अपने बजट से जितने इनकलाबी इकदाम उन्होंने उठाए, पंजाब के लोग उनसे खुश हैं। अब सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से कितना खुश हैं वो सिंध के लोग बताएंगे। बहरहाल मैं कभी भी पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी और आइन पसंद जमात है, और पीपल्स पार्टी मगर सर सिंध में अगर आप रहते हैं और आते जाते हैं तो रोड रास्ते और तरक्की सिंध की तो आप यकीननी तनकीद करें या ना करें? मैं भी देखता हूं, मैं भी वही कह रहा हूं ना, मैं भी देखता हूं, वो सब आप भी देख रहे हैं। आप भी बाय रोड ट्रेवल करते हैं सिंध में, रोड रस्तों से आप भी वाकिफ हैं, मंदूखेल साहब भी वाकिफ हैं। अब वो हम छोड़ देते हैं सब अपने अपने दिल और अपने अपने जमीर पर। छोड़ हम क्यों दिल देंगे? पे हाथ 2 साल रख के पूरे उसकी हैं, तारीफ 2 कर साल की लेंगे कारकर्दगी बयान हो रही है। सिंध के लोग जो देख रहे होंगे वो राजा अंसारी साहब से यही करेंगे कि वो कहीं ना कहीं सियासत से काम ले रहे हैं। मंदूखेल साहब ने समझ गए, उन्होंने तो आपको आईना दिखा दिया, तो इशारा करता था कि समझ गए ना। नहीं सर, इशारा तो आपका, मंदूखेल साहब कुछ कह रहे हैं, मंदूखेल साहब कुछ कह रहे हैं आप? मुगेरी साहब, सिंध 70% रेवेन्यू देता है, और उस जाके एनएफसी अवार्ड में से 34% जो है ना वो पंजाब को मिलता है। आप मुझे बताओ, पंजाब में मोटरवे पे मोटरवे बन रहे, बल्कि मोटरवे के नखरे शुरू हो गए, 6 लेन 8 लेन। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। तो ये ज्यादा नहीं है? जाहिर बात है, चचा वजीर आजम है, भतीजी जो है ना वजीर आला है, सारे पैसे तो उनके पास है, आप लोग बना लेते ना मंदूखेल साहब। अभी 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 जब 2-4 आपकी महीने हुकूमत पहले थी मरकज में भी और सिंध में भी, आपने क्यों नहीं बनाया ये बताएं? मंजूर हुए थे 1258 जो है ना वो सेंट्रल पंजाब को दिए, मैं जनूबी मेरी पंजाब जान, आपने क्यों नहीं बनाया सिंध में मोटरवे जब आपकी हुकूमत थी? ठीक है, आप बना लेते ना। उन्होंने नहीं बनाया। सफर करते आपको दुआएं देते। आप वज़ीर आज़म हो ना, आप बताओ ना, आपने मोटरवे बनाए ना? हम तो बना रहे हैं। मोटरवे बनाया पंजाब में, आप सिंध में भी बना लेते, सिंध से मोहब्बत करते हो। हमने बनाना शुरू किया तो हमारी हुकूमत चली गई थी, हम बना खान की हुकूमत आ गई थी, हमारी चली गई थी मेरे भाई। अब हम बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे सर। फिर आप ये नहीं बोलिएगा कि हम आपके साथ थे तो आपने बनाया 4 वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह की है बलूचिस्तान का मोटरवे, नहीं सिंगल रोड का। अरे मंदूखेल साहब थोड़ा सब्र कर लें, बन जाएगा, बन जाएगा, बेफिक्र रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करें, हुकूमत में बनेगा, चाहे 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। नहीं इसी हुकूमत में बनेगा, बेफिक्र हो जाए। वो साल के बारे में पश्तो में कहावत है कि साल मैं तो तुम्हें गुजार दूंगा, जिस तरह से भी वो लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे जी। लोग किसको अच्छा कह रहे हैं, किसको नहीं कह रहे हैं, वो तो आप भी समझते हैं ना। अब क्या कहें? चले सर, मुझे अशरफ कुरैशी से भी पूछने देना थोड़ा, केपी की सूरत हाल 2 साल कंप्लीट हुए हैं। अशरफ कुरैशी साहब फरमाइएगा सर, कारकर्दगी थोड़ी बयान कीजिएगा, कानों तक पहुंचे सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों तक, कि आपने कौन सी अचीवमेंट दिखाई। क्योंकि अब तो वो दोस्तों गिरबान है, वो कहेंगे 73% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, 34% पंजाब चला जाता है, और 70% से ज्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और चाची और भतीजी जो है वो पूरे के पूरे रेवेन्यू पे काबिज है एक तरफ से देखा जाए। तो सर आपने कौन सी अचीवमेंट की है कम से कम 2 सालों में, बताइएगा। 6,000 मैं मंदोखेल की एक बात को जवाब दूंगा। मंदोखेल से कहूंगा कि यार ये कि ह्यूमन वो मैटर है, ये कोई सियासत नहीं कर रहा मैं। हाँ। लेकिन इस पे जो है एक बात जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जरा इस पे थोड़ी अगर मंदोखेल साहब गौर करें, क्योंकि इनको पता है कि वली का अस्पताल कराची में कहाँ पर है, कि वहां का एक विजिट करें मंदोखेल साहब, और वहां मालूम करें ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को HIV जो है पॉजिटिव कितने बच्चों को आया है वहां पर ना। अच्छा। और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। पहले सबसे पहले बात मैंने उठाई थी वो, उसके यार ऊपर जो नीचे तो मंदोखेल फिर बात करते हुए सोचा तो करो कि कर क्या रहे हो, कौन सी तरक्की की बात कर रहे हो। बात हो गई छोटे छोटे यार मंदोखेल हमारी बात सुनो ना, मैंने सुना है ना तुम्हारी बात को, अब मेरी बात सुनो ना। तो पुरानी बात क्यों करूं? तुम्हें ये तो नहीं बात है, बच्चे अभी जवानों के खुदा ना चले गए, तुमने सही कर दिया क्या वो बात जो करनी करूं तो 2 महीने पहले यार बात क्यों ना करूं इसके ऊपर, क्यों बात ना करूं? लालकाना के बच्चों की बात क्यों ना करूं कि लालकाना के बच्चों को HIV क्यों हुआ है, किस वजह से? यार मंदोखेल ये तरक्की की राग जो है ना, 6,000 अरब रुपए कराची के तुम्हारे पास है, तुम लोगों के पास 6,000 अरब रुपए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास है 6,000 अरब रुपए कराची के। कहां गए वो पैसे के, किसके पास गए? बात करने नहीं देते यार, तनख्वाह में नहीं जाएंगे। की बात आती है बात को तो घुमाना शुरू कर देते हो। पंजाब को कितने मिले, पख्तूनख्वा को कितने मिले, वो भी जरा गिन लेना। बताओ ना 6,000 अरब रुपए कराची के कहां गए? तुम तो कराची में रहते हो ना, 6,000 अरब रुपए कराची के क्या है वो बताओ। काम नहीं होते हैं।
6,000 आप जिस अरब रुपए कराची के कहाँ सफर गए? जो करते हैं, कराची को यही मिलने बोलते थे, हैं। कहाँ गए वो 6,000 अरब रुपए? आप जिस घर में से मंदोखैल यार, ये बात करने दो, ये तरीका नहीं है। अगर मैंने कादर खान कहा मधुगल आप खामोशी सुन के साथ लीजिएगा, सारी बातें कादर खान सुनी है। मधुगल आप सुन लीजिएगा, वो यार, हम खामोशी केपी के बात सुनिए तो केपी की बता रहे हैं सर। बात आई ना तुम्हारे ऊपर तो मुझे जनाब बोलने दो यार। अशरफ भाई बोलिए, अशरफ भाई बोलिए, जनाब हाँ, बोलिए। बोलिए यार ये जो खुल के बच्चे बोले। मासूम बच्चों का सवाल है, मैंने उठाया था तो उठा ठीक। के सही कर लिया तुमने वहां पे। ठीक 200 है। बच्चे जो है सर, आगे बढ़े। HIV के पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तुमने आगे क्या बढ़े। किया वहां वली का अस्पताल के अंदर, मुझे बताओ। क्या ठीक है। किया लांडी के अस्पताल के अंदर, जो मजदूरों के अस्पताल है, क्या किया तुमने वहां पर, मुझे बता दो कि तुमने ये काम किया। लालकाना के अंदर बच्चे HIV पॉजिटिव हुए, सर एक मिनट बच्चे, रुकिएगा, बाकी की रुकिएगा बात ही नहीं कर रहा मैं। सर मुझे केपी का जवाब बताएं। दूंगा, फिर आप सर बोलेंगे। मैं केपी की तरफ जा रहा हूँ। कराची के काम आप गायब कर दिए 6,000 अगर मैं जवाब दे कराची दूं, के फिर आप चल के बोलेंगे। कादर खान बोल मधुगल रहे साहब, मुझे सिर्फ केपी का मालूम कर देते। सर 1-2 साल पूरे हुए हैं अशरफ कुरैशी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि केपी में हाँ, सिर्फ ये 2 जवाब साल नहीं में है। मैं जरा केपी की बात, उन्होंने पंजाब की तारीफ कर दी, विफाक की तारीफ कर दी, उन्होंने पीपल्स पार्टी का सिंध की तारीफ कर दी। आप थोड़ा केपी का बताइए। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं कुछ तारीफ नहीं करूंगा। जनाब। मजा ये है कि वहां पे जो है एक एजुटेशन है, ऑपरेशन है, मामलात है, पहले भी आपको बताया था। अभी भी जो है वहां पे जो है एजुटेशन की कैफियत में पूरा मुल्क है, वहां वो शहर सूबा है, वहां अभी भी नकल मगानी हो रही है, वहां अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी मामला वहां पे खराब हैं। वो जितने हर का और जितना फंड क्या अभी जो है वजीर आजम से आप मिलकर आए हैं, आपको पता है कि अपने सूबे के उसके लिए वो बेचारे अपने फंड के लिए वहां पे गए, उनसे बात करके आए, वो पैसे अभी तक रिलीज नहीं हुए। उन्होंने काफी पैसा जो है उनका वहां पे रुका हुआ है। वहां पे तरक्याती तो बजट के नाम पे जो चीजें करनी चाहिए वो किस तरह से करें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे काम मामला हैं। मैं इसलिए कोई तारीफ नहीं करूंगा, वो सुबह अभी तक जो है एजुकेशन की कैफियत के अंदर है। इसलिए जो कुछ उन्होंने पिछली दफा किया था, हेल्थ कार्ड बनाए थे, इंश्योरेंस दी थी, वो सारी अपनी जगह पे प्रोसेस में हैं। और नए अस्पताल बनाने की ये बात करते हैं, नए अस्पतालों में कमीशन बनती है। ये तो शुक्र ये है कि देख लेंगे केपीके के अंदर कोई कमीशन बनाने वाला बंदा नहीं है। पुराने अस्पतालों को सही किया गया है, उन्हीं अस्पतालों को मेंटेन किया गया है, डॉक्टरों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। स्कूल के अंदर जो है स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी को मुमकिन बनाया हुआ है। और ये मंदोखैल साहब के तो बहुत रिसोर्सेज होंगे केपी में, मालूम कर लें वहां पे। वहां पे यहाँ पे घोस्ट स्कूलों की तरह वहां पे स्कूलों की घोस्ट स्कूलों की चेन नहीं है। यहाँ पे घोस्ट मुलाजिमों की तरह जैसे सिंध के अंदर घोस्ट मुलाजिम है लाखों की तादाद में, उनका अता पता नहीं है वो कहाँ काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं जो फैक्ट है सिंध के यानी कि सर ये आप अंदर। इन 2 साल और पिछली हुकूमत जो रही है उसकी भी अगर कारकर्दगी कहें कि केपी की कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई बड़ा जो है कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम बाइज़ तारीफ समझे कि हाँ जी जो है वज़ीर आला मौजूदा ने और पिछले वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने या जो है पिछले वज़ीर आला जितने भी रहे हैं केपी के, उन्होंने कोई ऐसा काम किया खातिर खा जो कि हम कम से कम पाकिस्तान की सतह पर, सूबाई की सतह पर कह सकें कि जी पंजाब में और जो है सिंध में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती, बलूचिस्तान में नहीं मिलती जो केपी में है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्तकिल जो है क्या वहां पर जो लोग वोट दे रहे हैं जो केपी में रहते हैं वो वहां की उस गवर्नमेंट से मुतमईन है, वो वोट देते हैं, उनको बार बार वोट दे रहे हैं। ये वहां पे केपी के अंदर हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर वहां के लोग परेशान होते, अगर जो ज्यादा अगर वहां की हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा रही होती, हाँ वहां मुस्तकिल बारिश, यानी कि आप समझते हैं कि केपी के लोगों के अंदर इतना शऊर है, बेशक वो जो है हुकूमत उस तरह से डिलीवर ना करे मगर वो वोट दे देते हैं, ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डिलीवर भी कर रहे हैं। अच्छा, जो डिलीवर करना चाहिए, बेसिक चीजों पर डिलीवर करना चाहिए, नए प्रोग्राम मंसूबे बनाना और पुरानी चीजों को मेंटेन करना जो पुरानी हुकूमतें छोड़ के गई हैं। यहाँ पूरे सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है, पंजाब में भी यही है। नए स्कूल बनाने जाते हैं क्योंकि तरक्याती बजट में 60% मिलता है, वो उससे जो है अपनी जो रिश्वतों के चक्करों में ये नए नए बजट बनाते हैं। केपी में कोई रिश्वत नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि केपी के अंदर कोई रिश्वत नहीं है, कोई ऐसा स्कैंडल है ही नहीं जो कि सिंध और पंजाब होगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं जितने बड़े पैमाने पे बाकी जगहों पर। जनाब मुल्क का कादर खान मधुगल साहब, आप अगर मुख्तसर कोई रिस्पांस करना चाहते हैं तो फिर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं सर। कादर खान मधुगल साहब, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया जो है राजा अंसारी साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। कादर खान मधुगल साहब और अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वफ़ाक़ी ऐं सूबनि जी हुकूमत जा 2 साल मुकमल थियण खां पोइ अॼु कारकर्दगी जेका सूबनि जी, केपी जी, बलूचिस्तान जी, सिंध जी, पंजाब जी आहे ऐं वफ़ाक़ जी, उहा अवां जे साम्हूं आहे। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ीअ में कल्ह वारो जेको एहतिजाज हो, हड़ताल हुई, उन ते बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ पंहिंजो हो त पहिरियों ई कारकुननि खे गिरफ़्तार कयो वियो, पर अॼु बि गिरफ़्तार कारकुननि खे कयो पियो वञे ऐं उन्हनि खे त ठहियो, पर रुकन सिंध असेंबली खे बि जेको आहे सो गिरफ़्तार कयो, उन ते तशद्दुद कयो वियो। पर फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो अवां खे ऐं मूंखे गॾिजी करिणो आहे त वाकई सिंध, बलूचिस्तान, केपी या पंजाब या वफ़ाक़ वाकई तरक़ियाती मनसूबा सूबनि खे ॾिना
कहिड़ो सूबो बहितरी जी कारकर्दगी जी तरफ़ आहे? वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सरफराज़ बुगटी या वरी जेको आहे सो आफ़रीदी साहब, सोहेल आफ़रीदी, या वरी मरियम नवाज़ साहिबा जेको आहे सो बहितर वज़ीर आला हिन 2 सालनि में कमु कयो आहे या न आहे? यकीनन अव्हांजे फीडबैक जो इंतज़ारु रहंदो। सोशल मीडिया ते अव्हांजा जवाब जेके आहिनि असांखे मिलणु खपनि, उन्हनि खे वरी ईंदड़ प्रोग्राम में यकीनी रखंदासीं। फ़ैसिले जी घड़ी में जेको फीडबैक मिलंदो त वाकई बहितरीन वज़ीर आला कहिड़ो आहे ऐं कहिड़नि वज़ीर आलनि कमु सुठा कया। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।